आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जैसे आप HTML का कोड लिखते थे और HTML का कोड को आप जो उसका आउटपुट होता था, उस आउटपुट को आप कहाँ पे देखते थे? VS कोड के थ्रू VS कोड के थ्रू आप लिखते थे उसको और VS कोड के थ्रू लिखने के बाद उसको क्या करते थे कि उसका आउटपुट आप ब्राउज़र पे देखते थे। तो उस ब्राउज़र पर देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि लाइव सर्वर एक्सटेंशन को डाउनलोड किया था। क्या किया था? लाइव सर्वर एक्सटेंशन का डाउनलोड किए थे VS कोड में और उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को जो भी आउटपुट होता था, जो भी मतलब एक बेसिक प्रोग्राम का जो आउटपुट आता था, वो हम लोग क्या करते थे कि इसके हेल्प से ब्राउज़र पे देखते थे। बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कि जिस तरह से हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कोडों को विजुअलाइज़ किया अपने ब्राउज़र पे, उसी तरह से क्या करेंगे कि हम लोग रिएक्ट के कोड को कैसे उसका आउटपुट देखेंगे। तो इसका थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करेंगे और उस सॉफ्टवेयर के बाद करेंगे हम लोग आगे। पहले यहाँ पे थोड़ा-सा थ्योरेटिकल बता देते हैं कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे और रिएक्ट का कोड हम लोग लिखेंगे ऑब्वियसली हम लोग VS कोड में ही लिखने वाले हैं, लेकिन उस कोड को हम लोग अपने आउटपुट को कैसे देखेंगे? हम उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि लाइव सर्वर यूज़ नहीं करेगा, लाइव सर्वर के थ्रू हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या-क्या सर्वर आएगा, क्या-क्या ऐसा एक्सटेंशन आएगा, जिसको हम डाउनलोड करके अपना रिएक्ट का कोड का आउटपुट देख सकते हैं। तो चलिए उसी चीज़ को करें। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, आपको डाउनलोड करना होगा। सबसे पहला प्रोसेस जो आपको डाउनलोड करना होगा Node.js। Node.js नाम का जिस तरह से VS कोड टाइप का है, उसी तरह से Node.js करके आपको एक सॉफ्टवेयर होगा और सबसे पहले आपको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। तो अब यहाँ बात आता है कि सर हम डाउनलोड कैसे करेंगे? तो चलिए हम बताते हैं और डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल लेंगे। आप भी कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हो। अगर आप मैक में हो तो सफारी खोल लेना और अगर विंडोज़ पे हो तो फिर तो क्रोम और गूगल है ही। देखो मैं यहाँ पे क्या किया कि अपना ब्राउज़र खोल लिया और इस ब्राउज़र में जाकर आपको सर्च क्या करना है, इस ब्राउज़र में जाकर आपको सर्च करना है यहाँ पे डाउनलोड नोड.जेएस। जैसे ही आप सर्च करोगे डाउनलोड नोड.जेएस तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। जो तो फर्स्ट लिंक आपको जो दिख रहा है डाउनलोड नोड.जेएस, जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे क्या करना है कि आपको क्लिक करना है। तो इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। जो पहला इंटरफेस है प्री बिल्ट इंस्टॉलर है, फिर प्री बिल्ट बाइनरीज है, फिर पैकेज मैनेजर है, फिर सोर्स कोड है। तो हम लोगों को क्या करना है कि प्री बिल्ट इंस्टॉलर में जाना है और यहाँ पे आपको जो वर्जन ऑफ नोड डॉट JS4 दिख रहा है उस पे हम लोगों को क्या करना है कि क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने, जो भी बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैकबुक्स यूज करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई कोई लिनक्स यूज करता है तो लिनक्स यूज कर सकते हैं, AIX और विंडोज। मैं तो जनरली विंडोज यूज कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि विंडोज के लिए क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप जाके जैसे ही क्लिक करोगे इस वाले पार्ट पे डाउनलोड नोड JS भी 2012.1 इस पे क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा कि डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ तो देखो, आप जैसे क्लिक करोगे क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। डाउनलोड हो चुका है तो आपको इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको क्या करना है कि इसमें बेसिक सेटिंग करना है। तो बेसिक सेटिंग करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करनी है, खाली नेक्स्ट नेक्स्ट जितना भी आएगा आपको चेक बॉक्स, उस सारे चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा। जब आप ये चीज़ कर लोगे तो इसके बाद ये चीज़ आप कर लोगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप में VS कोड है तो सही है, नहीं तो फिर VS कोड को भी इंस्टॉल करना है। तो VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे? उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के सिस्टम में VS कोड नहीं है, पर मेरे चैनल पे ही वहाँ पे एक थी वीडियोस बनाया गया है कि हाउ टू डाउनलोड द विजुअल स्टूडियो कोड, पूरा सेटअप बताया गया है बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आप उसमें जाकर क्या कर सकते हैं कि वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फर्स्ट टाइम में दिक्कत होता है कि सर सेटिंग कैसे करें, ये सब कैसे चीज़ों को अरेंज करें ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वो सारी चीज़ आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप उस वीडियो के थ्रू जाकर देख सकते हो। वरना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि डाउनलोड VS कोड लिखना होगा। क्या लिखना होगा? डाउनलोड VS कोड। जैसे यहाँ पे लिखा डाउनलोड VS कोड जैसे ही लिखोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और फर्स्ट वाले लिंक पे क्या करना है कि आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन की क्या किस दे रहा है, विंडोज का ऑप्शन दे रहा है, अति लिनक्स का इन दे रहा है और मैक का दे रहा है। तो आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज, मैक, लिनक्स, तो वो आपके
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को डाउनलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधे आपका क्या होगा कि डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें भी बेसिक सेटिंग कर लोगे। मैं उस लेक्चर्स का, उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड कर लिए ये दोनों सॉफ्टवेयर, नोड जेएस और आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिए हैं, तो अब हम लोग, हाँ, और एक बात और, आप एक बात और ध्यान में रखोगे, जब भी आप कोई भी रिएक्ट यूज कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपका जितना भी सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। न तो अगर आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट नहीं होगा तो वो प्रोग्राम में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो सकता है, मे बी वो एरर आ जाए, नहीं एग्जीक्यूट करे, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या हो सकता है कि आपका स्टडी को वहाँ पे ब्लॉक कर सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सारी चीज यूज कर रहे हो रिएक्ट के लिए, तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको अपडेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को कमेंट आता है कि सर मेरा सॉफ्टवेयर नहीं वर्क कर रहा है, मतलब मेरे जो भी डाउनलोड कर रहे हैं वो प्रॉपरली में वर्क नहीं कर रहा है। उसके पीछे रीजन होता है। क्या रीजन होता है? बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि विंडोज अभी 7 यूज कर रहे हैं, तो विंडोज 7 में उतना सपोर्टेड नहीं करता है, तो इसलिए वो क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि मेनली विंडोज 10 और 11 तो आपका होना चाहिए। विंडोज 10 विंडोज 10 और 11 होना चाहिए। 11 तो मार्केट में आ गया है, आप इसको अपडेट करोगे तो हो जाएगा। विंडोज 10 और 11 होना चाहिए, क्योंकि आपको अप टू डेट रहेगा तो आपका वर्क जो होगा वो प्रॉपरली करेगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ बात करते हैं क्या, मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ और बात करते हैं कुछ एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन, जैसे एक्सटेंशन में आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग जब HTML का कोड लिखते थे तो उसके में एक्सटेंशन जो हम लोग यूज करते थे, वो एक्सटेंशन क्या था, लाइव सर्वर था। उसी एक्सटेंशन के मदद से क्या करते थे कि हम उस पर क्लिक करते थे तो वो मेरा कोड क्या था, ब्राउजर्स पे चला जाता था, और ब्राउजर्स पे हम HTML का हर एक कोड को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते थे जो भी हम लिखते थे। तो बेसिकली वही कुछ कुछ एक्सटेंशन हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला जो एक्सटेंशन डाउनलोड करना है वो लाइव सर्वर तो होना चाहिए। लाइव सर्वर तो होना चाहिए, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे को कमेंट आ रहा था, सर कि लाइव प्रीव्यू क्यों नहीं यूज करते? लाइव प्रीव्यू भी तो अच्छा एक एक्सटेंशन है। हाँ, तो लाइव प्रीव्यू भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का हम बता रहे हैं कि एडवांटेज, दोनों का अपना अलग अलग एक मीनिंग होता है। तो मैं दोनों का मीनिंग बता रहा हूँ, और आपको जो अच्छा लगेगा आप दोनों में से कोई डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, लाइव सर्वर का मतलब क्या होता है ना, लाइव सर्वर जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें पेज को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पेज को इंस्पेक्ट, अब आप लोग को तो इतना आइडिया लग गया होगा, इतना देर मतलब दिनों से हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो पता होगा कि इंस्पेक्ट क्या होता है, पेज को कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है। वैसे राइट क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन इंस्पेक्ट होगा, तो किसी भी पेज को क्या कर सकते हैं कि इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। लेकिन वही चीज लाइव प्रीव्यू में क्या कर सकते हैं कि आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं पेज को। लेकिन देखो एक चीज और है कि इसको हमको बार बार क्या करना पड़ता है कि इसको कोड को लाइव सर्वर में जाकर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। लेकिन लाइव प्रीव्यू में क्या होगा ना कि आपका अगर इस तरह का डेस्कटॉप होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे आप कोडिंग लिखोगे, इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट में आप यहाँ कोडिंग करोगे, और यहाँ पे उसका क्या करोगे कि आउटपुट देखोगे। तो इस तरह से लाइव प्रीव्यू में, तो दोनों का एक अपना अलग अलग मीनिंग है, लेकिन मैं ज्यादातर सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव सर्वर यूज करो, क्योंकि पेज को इंस्पेक्ट करके आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो, और अच्छे से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी कोड सोर्स को, किसी भी सोर्स कोड को, किसी भी एलिमेंट्स को अच्छे से क्या कर सकते हो कि विजुअलाइज कर सकते हो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सर्वर अपना लाइव सर्वर क्या करेंगे, अपना लाइव सर्वर को क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे एक्सटेंशन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं लाइव सर्वर के। तो हम लोग अपना VS कोड को क्या करते हैं कि अपना VS कोड को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो मैं VS कोड ओपन कर लिया हूँ, और इस VS कोड में आपको इस वाले कर्सर, जहां मेरा अभी कर्सर दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस सर्च वाले बटन में आपको जाकर यहाँ पे क्या सर्च करना है, लाइव सर्वर। क्या सर्च करना है आपको यहाँ पे, लाइव सर्वर सर्च करना है, लाइव सर्वर। देखो, लाइव सर्वर मैंने जैसे ही सर्च किया है, तो आपको ये जो फर्स्ट दिख रहा है लाइव सर्वर, इस पे क्लिक करना है। और मेरा इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इंस्टॉल कर लोगे। तो लाइव सर्वर जैसे इंस्टॉल करोगे तो इसमें इसमें कुछ कुछ सेटिंग होता है, वो मैं सेटिंग बता दे रहा हूँ जनरली। देखो, इस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सटेंशन सेटिंग में आना होगा। और आप जैसे ही एक्सटेंशन सेटिंग में आओगे, आप जैसे ही क्या करोगे कि एक्सटेंशन सेटिंग में आओगे, तो इस सारे सेटिंग में एक बार मूव करके दिखा दे रहा हूँ। और आप जब डाउनलोड करोगे ना तो उससे मैच कर लेना कि मेरा ये सेटिंग ऑन है या ऑफ है। अगर ये सारे सेटिंग आप में क्या होगा कि ऑफ होगा, तो आपको क्या करेगा कि लोकल होस्ट नहीं देगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी कोड को अच्छे से ब्राउजर पे विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, तो वो दिक्कत हो सकता है इंटरनल में।
वो समझ में नहीं आएगा। आप कोड तो सही लिखोगे लेकिन आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा डिमोटिवेट कर सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक सेटिंग को आप ध्यान से देख लोगे। मैं धीरे-धीरे चीज़ों को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सको। और ये जो मैंने जितना भी बॉक्सेस हैं, सारे बॉक्सेस को टिक किए हैं और आप क्या करोगे कि सारे बॉक्सेस को टिक कर लोगे। देखो, क्योंकि ये सेटिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अभी तक यहाँ पे देख लिए लाइव लाइव थी सेटिंग में। अब उसी तरह से क्या करना है कि आपको लाइव सर्वर जिस तरह से डाउनलोड किए, उसी तरह से क्या करना है कि आपको लाइव प्रीव्यू डाउनलोड करना है। क्या करना है कि प्रीव्यू देखो लाइव प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आपको क्या करना है कि सेम चीज़ इसी तरह से इसको डाउनलोड करना है। और इसका मैं सेटिंग दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जाकर सारी चीज़ क्या करें, सेटिंग में आप सेम का सेम कर लो, क्योंकि बाद में दिक्कत होगा। लास्ट में जब कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि सर मैं कोड सही लिख रहा हूँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें यहीं से दिक्कत होती है, तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान से रखो। मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप सेटिंग देख लोगे। मतलब जो मेरा सेटिंग किया हुआ है सेम का सेम सेटिंग कर लेना ताकि आपको ईज़ी हो। अब एक चीज़ आता है, जिस तरह से हम लोग क्या किए कि लाइव सर्वर और लाइव प्रीव्यू को डाउनलोड किया, उसी तरह से दूसरा जो सेटिंग होता है, दूसरा जो हम लोग एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, वो होता है क्या, प्रीटियर सेटिंग। क्या होता है प्रीटियर, बेसिकली क्या करता है, प्रीटियर बेसिकली सेटिंग क्या करता है, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, प्रीटियर। और प्रीटियर बेसिकली क्या करता है ना कि आपको जब कोड का देखो, कोड क्या होता है, बहुत लंबा लंबा कोई लाइन हो जाता है, तो उस लाइन को क्या करता है ना कि फॉर्मेटिंग कर देता है। और फॉर्मेटिंग कर देता है मतलब फॉर्मेट ऑन सेव, मतलब उसको क्या करेगा कि आपका स्क्रीन से ज्यादा बड़ा लाइन होगा ना, तो क्या करेगा उसको नेक्स्ट लाइन में आपको दिखा देगा। जैसे मान लो सपोज करो कि ये मेरा एक स्क्रीन है, ठीक। इस स्क्रीन में क्या कर रहे हैं कि हम कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, कुछ कोड लिख रहे हैं, और एक कोड क्या हुआ कि यहाँ तक ये स्क्रीन पे चला गया, फिर क्या, ये पार कर रहा है स्क्रीन से, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो इस तरीके का कर सकते हैं, आप जनरली देखो होगे। लेकिन क्या होगा कि जब आप ऐसे करोगे तो बार बार स्क्रीन को आपको लेफ्ट और राइट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग प्रीटियर डाउनलोड कर लेते हैं। और प्रीटियर बेसिकली क्या होता है ना कि जब डाउनलोड करते हैं तो वो क्या करेगा कि जो कंटेंट होगा लाइन के बाहर जाएगा, स्क्रीन के बाहर जाएगा, वो क्या करेगा कि नेक्स्ट लाइन में आपको डिस्कस कर देगा। तो इस प्रीटियर के अंदर हम लोगों को दो चीजों को सेटिंग करना होगा। आप अगर प्रिंटर डाउनलोड करोगे तो आपको दो चीज सेटिंग करना होगा। पहला जो होगा लाइन रैप या वर्ड रैप, आप लिख सकते हो लाइन रैप या वर्ड रैप। ये चीज को क्या करना है, उसके अंदर जाके उसको ऑन करना होगा। लाइन रैप और वर्ड रैप को क्या करना होगा, इसके अंदर जाके आपको लाइन रैप और वर्ड रैप दोनों सेम चीज है। इसके बाद आपको करना होगा टैब साइज। टैब साइज आपको क्या करना होगा, 4 से 2 करना होगा। टैब साइज टैब साइज टैब साइज मैं दिखा रहा हूँ वहां पे, वेट करो आप, मैं वहां पे लाइव करके आपको दिखाऊंगा। टैब साइज को क्या करना होगा, टैब साइज को आपको वहां पे बाई डिफॉल्ट 4 रखा, इसका 2 करना होगा। टैब साइज जो 4 होगा आपको उसको क्या करना होगा, उसको आपको 4 होगा बाई डिफॉल्ट, उसको क्या करना होगा आपको 2 करना होगा। तो इतना सेटिंग आपको प्रीटियर में करना होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं प्रीटियर। यहाँ पे क्या सर्च करते हैं हम लोग, प्रीटियर। देखिए, प्रीटियर जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्रीटियर कंपनी ने बनाया है, और इसके अंदर इस सेटिंग के अंदर जाना है हमको, एक्सटेंशन सेटिंग के अंदर। और इस एक्सटेंशन सेटिंग के बाहर हम लोग को क्या सर्च करना है, सबसे पहले वर्ड रैप। सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, वर्ड रैप। देखो आप एडिटर में यहाँ पे वर्ड रैप देख रहे हो, इसको ऑन करना, बाई डिफॉल्ट आपका ऑफ होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको ऑन कर देना, ऑफ नहीं रखना है। इसके बाद क्या करना है कि आपको टैब साइज सर्च करना है। क्या करना है, टैब साइज टैब साइज टैब साइज। देखो टैब साइज जो यहाँ पे देखो 2 है, लेकिन जब आप न्यू डाउनलोड करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका 4 होगा। वो क्या करना है आपको 2 करना है, इतना ही सेटिंग करना है। इतना सेटिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं कि आप अपना रिएक्ट का कोड आप अपने लिख सकते हैं। अब चल हम आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे रिएक्ट के कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको जाकर टर्मिनल सर्च करना होगा। किसी किसी में कमांड लाइन होता है, किसी किसी में टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग टर्मिनल सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का टर्मिनल खुलेगा। इस तरह का टर्मिनल खुलेगा, और इस टर्मिनल खुलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखिएगा। अगर आप दूसरा चीज लिखोगे तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर बाद में मत कहना कि सर मेरा वर्क नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एनपीएम। एनपीएम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे क्रिएट। अब है ये क्या, तो आपको इस चीज के बारे में जानना है तो मेरे लेक्चर में चले जाना, नोट्स वहां पे जो मैं अपलोड करूंगा कुछ इन फ्यू वीक, तो आप वहां से देख सकते हो बेसिकली एनपीएम है क्या, क्रिएट क्या है। बस अभी जो बता रहे हैं सिर्फ वो लिख लो।
क्योंकि बाद में काम आएगा। इसके बाद हम लोग सर्च करेंगे वाइट, हम लोग वाइट से यूज कर रहे हैं @लेटेस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को नहीं लेगा, क्योंकि लेटेस्ट बहुत सारे नहीं होगा, तो आपका जो वर्जन होगा उस वर्जन को वहां से जाकर नोड में देखोगे और उस वर्जन को डालोगे और इसको एंटर करोगे तो आपका हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और पूछेगा आपका प्रोजेक्ट नेम, वाइट प्रोजेक्ट नेम। तो मैं प्रोजेक्ट नेम मान लेते हैं कि हम रिएक्ट दे देते हैं, रिएक्ट 1 दे देते हैं, रिएक्ट 1 अपना क्या किए, हम प्रोजेक्ट नेम डालें और जैसे ही इंटर करेंगे तो अब पूछेगा कि फ्रेमवर्क, आप किस तरह के फ्रेमवर्क करना चाहते हैं। तो मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं एरो यूज करूंगा, यहाँ पे एरो को, कर्सर को यूज करूंगा तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा कि कीबोर्ड में जाना होगा और कीबोर्ड के जो नीचे, जिससे आपका क्या हो सकता है कि लाइन नीचे आ सकता है, जैसे एक एकदम लास्ट में, राइट लास्ट में आपको क्या होगा कि 4 बटन्स दिए रहते हैं, लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम, तो उसका बॉटम वाला बटन आप यूज करोगे तो आपका क्या होगा कि नीचे आएगा। इसके बाद इंटर करोगे तो आप पूछेगा कि किस तरह से वेरिएंट चाहते हैं, तो हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट पर इंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया कि वो नाउ रन, मतलब आप क्या कर सकते हैं, अब रन कर सकते हैं। तो क्या क्या रन कर सकते हो, cd react 1 रन करना है, npm इंस्टॉल करना है और npm run div करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ls करके देख लेते हैं। ls करने का मतलब बेसिकली क्या है कि कितना हमारा, देखो इतना सारा चीज क्या हुआ कि जनरेट करके हमारा दे दिया, ये फाइल सारा क्या हुआ कि इतना सारा जनरेट करके दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ls के बाद हम लोग सर्च करेंगे cd, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो बोला cd react 1, cd react और 1, cd react 1 करके हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ls करेंगे। ls जैसे ही करेंगे, cd react 1 करेंगे और फिर ls करके इंटर करेंगे, तो देखो इतना सारा चीज आपको क्या किया कि एक क्रिएट करके यहाँ पे दे दिया। और अब अगर ls करके आप चेक करते हो ना, तो पहले से जो था वो बहुत ज्यादा आपको क्या किया कि एस्टिमेट यहाँ पे करके दे दिया। अब एक चीज हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से क्या करते हैं कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या सर्च करते हैं, यहाँ पे अपने फाइल में जाते हैं और ओपन फोल्डर में जाते हैं और ओपन फोल्डर में जाके सर्च करते हैं क्या, वेट वेट, थोड़ा सा प्रोसेस और इसमें करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ की है, इसके बाद क्या करना है कि npm को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि npm को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, npm को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। देखो npm इंस्टॉल हो रहा है। अब npm इंस्टॉल होने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, वो डिपेंड करेगा आपका नेट सर्वर पे कि कितना सर्वर, मतलब आपका कितना अच्छा नेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो npm क्या हो रहा है कि डाउनलोड हो रहा है, देखो थोड़ा सा वेट करो, npm क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपको npm डाउनलोड हो गया। अब थोड़ा सा मैं VS कोड में जाकर चेक करता हूँ। बेसिकली इस फॉर्मेट से मैं करता नहीं हूँ, आपको ट्राई कर रहा हूँ, मैं दूसरे फॉर्मेट आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। मैं एक इजी भी बताऊंगा आपको, आपको क्या करूंगा कि मैं एक इजी तरीका बताऊंगा, आप उससे क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। टू 78 पैकेज डाउनलोड हो गया यहाँ पे। वेट वेट, मैं वैसे शॉर्टकट बताऊंगा पर इसको ट्राई कर रहा हूँ। देखो npm हो गया, npm करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या करो कि npm रन dev कर दो। वहाँ से आपको क्या होगा, ये किस तरह का साइट मिलेगा। देखो npm रन dev कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपको एक लोकल होस्ट मिल गया और इस लोकल होस्ट पे क्या करोगे कि आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस लोकल होस्ट पे क्या करोगे कि इस पे जैसे ही क्लिक करोगे,
चलो यहाँ से नहीं हो रहा है, बेसिकली वो हो गया है। आपको मैं यहाँ पे ब्राउजर्स में इस लिंक को कॉपी करके अगर ब्राउजर में दिखाऊं, इस लिंक को मैं कॉपी करके अगर आपको ब्राउजर में दिखाऊं, तो वहाँ पे मेरा पेज क्या हुआ है कि रेडी हो गया है। जैसे मैं अगर इसको पेस्ट करूँ यहाँ पे और इसको करूँ, देखो इस तरह से क्या होगा कि मेरा बेसिकली पेज क्रिएट हो गया। अब जो भी कोड हम VS कोड में लिखेंगे वो क्या होगा कि यहाँ पे शो करेगा। ये एक तरीका हुआ। अब क्या हुआ कि एक आपको हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। एक क्या हो रहा है, एक आपको हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखिए, एक क्या करें, दूसरा तरीका बता रहे हैं। क्या करना है कि सबसे पहले आपको VS कोड में जाना है, और VS कोड में जाने के बाद आपको ओपन फोल्डर करना है और कोई यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना है। जैसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ एक नया फोल्डर बना ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नया फोल्डर बना ले रहे हैं, और इस नया फोल्डर का नाम हम लोग दे देते हैं रिएक्ट। रिएक्ट रिएक्ट नाम से बहुत सारा फोल्डर है, हम रिएक्ट 6 दे देते हैं। ठीक, रिएक्ट 6 देकर क्या करते हैं कि इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टर्मिनल में जाना है, और टर्मिनल में आने के बाद क्या करना है आपको कि न्यू टर्मिनल करना है। न्यू टर्मिनल आप जैसे ही करोगे तो आपको नीचे एक टर्मिनल खुल जाएगा, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सको। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है जो चीज़ हम वहाँ पे किए थे, npm। npm के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे क्रिएट, npm क्रिएट, और क्रिएट के बाद आपको सर्च करना है वाइट एट द रेट और लेटेस्ट। लेटेस्ट सर्च करोगे आप, यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग रख देते हैं रिएक्ट, रिएक्ट 3। रिएक्ट 3 प्रोजेक्ट का नाम रखे और इंटर किए। तो इसके बाद आपका फ्रेमवर्क पूछ रहा है, तो फ्रेमवर्क इंटर किए। इसके बाद हमको जावास्क्रिप्ट करना है, जावास्क्रिप्ट इंटर किए। इसके बाद मैं एलएस करके आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा कुछ आपको फाइल क्या करेगा कि वो जनरेट कर देगा। जैसे देखिए, जैसे अब यहाँ पे जाओगे रिएक्ट 3, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ फाइल, ये सारे फाइल हम नहीं जनरेट किए। क्या किया, ये फाइल सारा खुद से जनरेट कर दिया। अभी इसमें जाकर देखोगे तो उतना सारा चीज आपको नहीं मिलेगा। देखो इसके अंदर सारा चीज क्या हुआ कि आप खुद से खुद वो जनरेट कर दिया। तो यही बेसिकली क्या होता है, एक लाइब्रेरीज होता है। हम लोग इसको थ्योरी में पढ़ेंगे, बस अभी इतना जान रहे हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं, उस चीज को देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि सीडी रिएक्ट 3 लिखना है हमको। सीडी रिएक्ट 3, सीडी रिएक्ट 3, और यहाँ पे हम एलएस लिखेंगे और इंटर करेंगे। तो इतना सारा पब्लिक एसआरसी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, सारा चीजें क्या हुआ कि क्रिएट हो गया। ये मैंने क्रिएट किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, पैकेज डॉट जेसन, रेडमी, वाइट डॉट कन्फिग, ये सारा का सारा क्या हुआ, फाइल यहाँ पे ऑलरेडी अपना क्रिएट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम npm को इंस्टॉल करेंगे, और npm हम इंस्टॉल करेंगे तो आप देखना बहुत सारा फाइल क्या होगा कि अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही हम npm इंस्टॉल करेंगे, और npm इंस्टॉल करेंगे, अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा आपको npm इंस्टॉल होने में। और आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारा इस पब्लिक के आगे एक यहाँ पे फोल्डर बनेगा, और वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा क्या हुआ कि डेटा अपने से आ जाएगा। वो क्या है, बेसिकली एक लाइब्रेरीज है ना, तो वो सारे लाइब्रेरीज को क्या करता है कि इम्पोर्ट कर लेता है। देखिएगा कैसे करेगा, वेट वेट करते हैं हम लोग। और मैं एक कोड लिख के दिखाऊंगा आपको, मैं एक कोड आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और लिख कर दिखाऊंगा कि कैसे वर्क होता है। तो सो डोंट वरी, हम लोग लिखने वाले हैं पहले से। देखिए, जैसे ही क्या हुआ कि नोट मॉड्यूल करके एक अपने से ऑप्शन आया, और इस ऑप्शन के अंदर जाओगे तो देखो बहुत सारा चीज आपको क्रिएट करके देगा। अभी हम लोग को इस पे फोकस नहीं करना है, बेसिकली ये है क्या इसको बाद में समझेंगे। लेकिन बेसिकली हम मतलब बता रहे हैं कि आप इस तरह से देखो कितना 278 पैकेज आपका क्या हुआ कि यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया। तो इतना जल्दी इतना सारा पैकेज क्या होता है, क्रिएट करके दे देता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक npm रन डेव बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग अपना आउटपुट वहां देख सकते हैं। और इसको इंटर मारेंगे तो आपको क्या होगा कि एक लिंक क्रिएट करके दे देगा। देखिए क्या किया, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करके दिया। इस लिंक पे हम जैसे ही करेंगे, यहाँ पे फॉलो लिंक करेंगे और इंटर करेंगे, तो आपका क्या होगा कि सीधे एक ब्राउजर में खुल जाएगा। देखिए, जो पिछले बार जो खेला था सेम का सेम क्या हुआ कि खुल गया आपको ब्राउजर्स में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपना कोड को लिखते हैं। थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और इसको क्या करते हैं कि अपना कोड को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपना एक कोड को शुरुआत करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, और अपने इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक कोड आपको लिख के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कोड लिखेंगे, सोर्स के अंदर जाएंगे, और सोर्स के अंदर जाके app.jsx है, इस वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा कोड लिखते हैं।
इसके बाद में समझेंगे, बताएँगे कि कैसे हम लिखे, कैसे क्या है, इसी में क्यों लिखे, इसको क्यों एग्जीक्यूट किया, थोड़ा-सा ये सब चीज़ें बाद का पार्ट है। बस अभी हम आपको दिखा देते हैं कि कोड लिखेंगे तो उसका आउटपुट कैसे मिलेगा बेसिकली। तो हम लोग गो थ्रू डिटेल में करेंगे कि कैसे कोड लिखते हैं, फिर कैसे चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, और कुछ-कुछ वेबसाइट होते हैं जहाँ से आप एनालाइज़ कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो हम लोग लिखते हैं बेसिकली रिएक्ट का कोड, वो जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कंप्यूटर उसको समझता है, ये सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या कि एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन हम लोग ऐप नाम से बनाते हैं। ऐप नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, आपको फंक्शन बनाना आता होगा आई होप। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे ना, एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट, अभी आप कोड पे ध्यान ना दो, बस आप देखो कि आउटपुट आपका क्या आ रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान दो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएँगे इसके अंदर और रिटर्न करवा लेंगे कुछ, रिटर्न करवा लेंगे। जैसे रिटर्न हम करवा लेते हैं, कुछ हेडिंग देते हैं H1, H1 हेडिंग देते हैं, और इस हेडिंग के अंदर देखते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट कोड, दिस इज़ फर्स्ट कोड बेस्ड ऑन द रिएक्ट, दिस इज़ फर्स्ट कोड, दिस इज़ फर्स्ट कोड बेस्ड ऑन रिएक्ट, बेस्ड ऑन रिएक्ट, दिस इज फर्स्ट कोड बेस्ड ऑन द रिएक्ट। इतना चीज कर लिए। इतना चीज करने के बाद हम जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे, देखो जैसे ही कंट्रोल एस किए क्या हुआ कि यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि दिस इज द, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट कोड बेस्ड ऑन द रिएक्ट। अब बोलेंगे बहुत सारे बच्चे कि सर एक मिडिल से क्यों स्टार्ट हुआ, तो भाई इस पे सी एस एस अप्लाई हुआ है। मिडिल से क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि इस पे क्या हुआ कि सी एस एस अप्लाई किया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली सी एस एस। अब जब इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर जाओगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर जाओगे, तो नहीं मेन यहाँ जाओ, और इस सी एस एस को हटा दो। ये जो सी एस एस आपको लिखा हुआ है, इस सी एस एस को हम लोग हटा दो। इस सब कोड हम लोगों ने लिखा नहीं है, वो क्योंकि लाइब्रेरीज है तो वो खुद से है। और इसको जब तुम अपडेट करोगे, एक मिनट कंट्रोल इस पहले सेव करते हैं, सेव करके जैसे ही अपडेट करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट कोड बेस्ड ऑन द रिएक्ट। तो आपको इस तरह का मिलेगा। सेम लिंक हम लोग क्या करते थे, सिमिलरली एचटीएमएल में लिखते थे और ब्राउजर पे विजुअलाइज करते थे। तो सिमिलर का सिमिलर वही तरीका आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम आपको क्या किए कि एक बेसिक से सेटअप बताए, फिर आपको एक कोड लिख कर दिखाए, और यहीं से हम लोग का क्या होता है कि रिएक्ट का जर्नी शुरू होता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, इसमें आपको काफी चीज सीखने को मिला होगा कि कैसे पहले नोड डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर कुछ कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, उस एक्सटेंशन के अंदर सेटिंग कैसे करेंगे, वो सारा चीज हम लोगों ने एक एक करके सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी चीज के डाउट होगा फ्रंट एंड रिलेटेड, किसी भी चीज का कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने आ रहा है, सब चीज नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करो, हम आपको उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और आप अच्छे से चीजों को क्या करें अंडरस्टैंडिंग कर सके। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।